चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। आज हम आप सभी के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसमें आपको सारी चीज़ें आज याद हो जाएंगी और इसमें बाकायदा फ़ोटो के साथ हमने इमेज के साथ में और यहाँ की जो किस राज्य का कौन गवर्नर है, कौन सीएम है और वहाँ की लोकसभा सीटें क्या हैं, राज्यसभा सीटें हैं और जो सीएम कहाँ किस राज्य से संबंधित है, ये सारी अपडेट इसमें कराई जाएंगी। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। ये आपको इमेज में जो दिख रहे हैं यही आपके सिद्धरमैया हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कर्नाटक के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट, सिद्धरमैया का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। सिद्धरमैया का संबंध किससे है? कांग्रेस पार्टी से है। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। लोकसभा सीटें इसकी कितनी हैं? लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं और विधानसभा सीटें 224 हैं। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही थावरचंद गहलोत हैं और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं ये आपको बताना है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। ये आपको इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं यही हैं एन बीरेन सिंह। और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एन बीरेन सिंह का संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की जो मणिपुर का विलय हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। राजधानी इम्फॉल है और राज्यपाल इसके हैं अनुसुईया उइके। ये जो फोटो में इमेज में दिख रही हैं यही हैं अनुसुईया उइके। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसकी लोकसभा सीटें कितनी हैं? इसकी लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं और विधानसभा सीटें 60 हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम सारी चीज़ें सीख लेते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। इसका हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी शिमला है और इसके राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ला हैं। लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें इसकी हैं 4, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 68 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं? पेमा खांडू। ये फोटो में काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई पेमा खांडू को आपने देख लिया है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, ऐसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पेमा खांडू का भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो दर्जा इसे मिला था 20 फरवरी 1987 को मिला था। इसकी राजधानी ईटानगर है और इसके राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। केवल त्रिविक्रम परनाइक, याद रखना, केवल त्रिविक्रम परनाइक। और कौन है इसके? पेमा खांडू हैं। और ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 हैं, राज्यसभा सीटों की 1 है और विधानसभा सीटों की इसकी 60 हैं। तो ये आपका याद रखना। तो हिमाचल प्रदेश पेमा खांडू, ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री
का नाम क्या है? असम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? ये हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। तो हेमंत बिस्व शर्मा, ये फोटो में जो आपको दिख रहे हैं यही है हेमंत बिस्व शर्मा। और हेमंत बिस्व शर्मा के कुछ रिलेटेड जो असम के इम्पोर्टेंट संबंध हैं वो देखते हैं। ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। कौन? हेमंत बिस्व शर्मा। और जो असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ। असम की राजधानी दिसपुर है। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया यहाँ याद रखना, गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटें जो हैं यहाँ की, वो लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 126। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 126। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये प्रमोद सावंत हैं। ये गोवा के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। तो ये आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं प्रमोद सावंत। इन्हें याद रखना है। ये भी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो सावंत जी किससे संबंध रखते हैं? बीजेपी पार्टी से। अगर हम गोवा की बात करें तो 30 मई 1987 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी है पणजी। और इसके जो राज्यपाल हैं ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। ये फोटो में दबे हुए बैठे हैं, यही हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? अगर लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो हैं लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट जो है वो आपकी 40 है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सबसे नवीनतम 29वां राज्य भी बना है। और इसको याद रखना, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री को के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंध रखते हैं। और ये तेलंगाना जो है इसका गठन जो हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। और इसकी राजधानी जो है वो राजधानी इसकी हैदराबाद है। तो इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये भी आपको याद रखना, राजधानी हैदराबाद है। और इसकी राज्यपाल जो हैं, अब अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल इसकी हैं तिमिसिलाई सुंदरराजन। तिमिलिसाई सुंदरराजन। ये जो फोटो में आपको दिख रही हैं यही हैं तिमिसिलाई सुंदरराजन। और यहाँ की लोकसभा सीटें जो हैं 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 119 हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी अपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जा रही है तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये जी योगी आदित्यनाथ हैं और इनको आप इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो संबंध है वो बीजेपी पार्टी से है। किससे है? बीजेपी पार्टी से है। बढ़ते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राजधानी है लखनऊ और इसकी अभी की जो प्रेजेंट राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल हैं। ये फोटो में जो दिख रही हैं यही हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा सीटें 403 हैं। और यहाँ पे द्विसदन विधानसभा द्विसदन होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी। ठीक है, स्थापना 24 जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 403। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ये फोटो में ममता बनर्जी दिख रही हैं होंगी आपको, तो इमेज में आप इनकी फ़ोटो को देख सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। पश्चिम बंगाल यानी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, राजधानी कोलकाता और राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस।
ये दिख रहे हैं होंगे आपको, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ये राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें अगर देखा जाए तो 42, राज्यसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 294 यहाँ विधानसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। ये फोटो में आपको जो दिख रहे हैं यही हैं एकनाथ शिंदे। और ये किस पार्टी से मतलब संबंध रखते हैं? ये शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से संबंध रखते हैं और इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा सीटें 48, लोकसभा सीटें 48 हैं और राज्यसभा सीटें 19 हैं और यहाँ की विधानसभा सीटें 288 हैं। तो याद रखना महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और इसकी स्थापना हुई 1 मई 1960 को हुई। राजधानी मुंबई है और राज्यपाल रमेश बैस हैं। तो ये आप वीडियो कई बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ये फोटो में आपको जो दिख रहे हैं यही हैं अशोक गहलोत। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। अशोक गहलोत किससे हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ। राजधानी इसकी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये आपको दिख रहे हैं जो यही कलराज मिश्र हैं, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं यही कलराज मिश्र हैं। यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी हैं। ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं यही हैं वाईएस जगन रेड्डी। तो इनको आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन रेड्डी। आपको अच्छे से इन्हें याद रखना है। बढ़ते हैं, वाईएस जगन रेड्डी का संबंध किस पार्टी से है? ये युव जन श्रमिक आयुथ कांग्रेस पार्टी। कौन है? युव जना श्रमिक आयुथ कांग्रेस पार्टी। युवजना श्रमिक आयुथ कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है विशाखापट्टनम यानी अमरावती। राज्यपाल हैं एस अब्दुल्ला नजीर। तो इसके राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल्ला नजीर। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल्ला नजीर। लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें 175 हैं। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 25 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 175 हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के नए मुख्यमंत्री, इनको तो सब कोई जानता है, नीतीश कुमार हैं। काफ़ी लंबे समय से ये बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये है, नीतीश कुमार जनता दल से संबंध रखते हैं। नीतीश कुमार किससे संबंध रखते हैं? जनता दल से संबंध रखते हैं। और बिहार के बारे में और इम्पोर्टेंट बात करें तो स्थापना इसकी 22 मार्च 1912 को हुई। राजधानी इसकी पटना है और राज्यपाल हैं राजेंद्र कार्लेकर। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है राजेंद्र कार्लेकर। लोकसभा सीटों की अगर बात करें हम तो लोकसभा सीटें हमारी हैं यहाँ पे 40। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 243। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। इन्हें याद रखना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं माणिक साहा हैं। ये आपको फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं यही हैं माणिक साहा। तो बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, माणिक साहा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है।
माणिक शाह का संबंध किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। राज्यपाल की अगर इसके गठन की बात करें तो गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला है। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये आपको फोटो में जो दिख रहे हैं यही है सत्यदेव नारायण आर्य। तो इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें 1 और इसकी विधानसभा सीटें हैं 60। तो ये भी आपको याद रखना है, 2, 1, 60 ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, ये याद रखना है। तो मनोहर लाल खट्टर किससे संबंध रखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को, इसका राज्य का दर्जा मिला। राजधानी चंडीगढ़ है, राजधानी चंडीगढ़ है और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तेत्र। कौन है? बंडारू दत्तेत्र। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ की लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90। तो 10, 5, 90 आप याद रख सकते हैं। 10, 5, 90 आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला गया है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र पटेल 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। भूपेंद्र पटेल, इनको याद रखना 18वें। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गुजरात के मुख्यमंत्री। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही हैं भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये बीजेपी से संबंध रखते हैं और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है गांधीनगर और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है आचार्य देवव्रत। इनको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। तो 26, 11, 182 आप याद कर सकते हैं कोड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये फोटो में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई। राजधानी इसकी भोपाल है और राज्यपाल जो हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये आपको मध्य प्रदेश का याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, इसकी लोकसभा सीटें कितनी हैं? इसकी लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये आपको याद रखना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये किस पार्टी से हैं? ये हैं आप दल पार्टी से हैं। आप दल पार्टी इन्हीं की है। तो आप दल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी? 7 हैं। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की बात करते हैं पंजाब। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के नए मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान हैं। कौन है? भगवंत मान। तो ये आपको याद रखना है, भगवंत मान। ये जो फोटो में जो दिख रहे हैं यही है भगवंत मान। तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के भगवंत मान का संबंध जो आम आदमी पार्टी से है और इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 117। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मिथुल बेल करुणानिधि स्टैलिन।
तो ये एम के स्टैलिन आप याद रख सकते हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ की इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में दिया गया है, इनका जो संबंध है ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी का संबंध है, यानी डीएमके पार्टी से संबंध रखते हैं। और यहाँ की स्थापना जो राज्य की तमिलनाडु की हुई है 1 नवंबर 1956 को हुई है। राजधानी इसकी चेन्नई है और इसके राज्यपाल हैं RN रवि। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है RN रवि, तो इन्हें आपको याद रखना है। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा सीटें 234 हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कानराड संगमा हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। ये फोटो में जो बैठे हैं यही मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, कानराड संगमा। बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखते हैं कानराड संगमा का किस पार्टी से संबंध है। तो कानराड संगमा का नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंध है। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। राजधानी शिलोंग है और राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं इसके राज्यपाल। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ये सारी देख लेते हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। तो 2 1 60 से याद रख सकते हैं आप। तो बात करते हैं आगे, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो पांडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी आपको देख रहे होंगे, ये तिलक लगाए जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, यही है एन रंगास्वामी। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारा इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो एन रंगास्वामी का संबंध ऑल इंडिया RN कांग्रेस पार्टी से है। और पांडुचेरी, और इसकी पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है और स्थापना हुई 1 नवंबर 1954 को। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। और यहाँ उपराज्यपाल की बात करी जाए तो तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन, ये फोटो में जो आपको दिख रही हैं यही हैं। बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये जो फोटो में हैं दिख रहे हैं यही है पुष्कर सिंह धामी। तो इन्हें आपको याद रखना है। पुष्कर सिंह धामी का जो संबंध है वो बीजेपी पार्टी से संबंध है। पुष्कर सिंह धामी का संबंध बीजेपी पार्टी से है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी देहरादून है और इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें 71 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये भी आपको याद रखना है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और ये इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध जो है कांग्रेस पार्टी से है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और राजधानी है नया रायपुर है और इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 11 हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीटें इसकी 90 हैं। तो ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है आपके पिनराई विजयन। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध रखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा की अगर सीटों की मैं बात करूं तो लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 140। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम।
नेक्स्ट जो राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं सीएम सिक्किम के। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, इनका जो संबंध है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंध है। और सिक्किम का स्थापना जो हुआ है 16 मई 1975 को हुआ है। राजधानी है गंगटोक और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और यहाँ की विधानसभा सीटें 32 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड के सीएम कौन है? तो नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है नेफ्यू रियो। ये नागालैंड के कौन है? सीएम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो नेफ्यू रियो का जो संबंध है वो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंध रखते हैं। स्थापना हुई है 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी है कोहिमा और राज्यपाल हैं एल गणेशन। ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें 60 हैं। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है एल गणेशन, इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है हेमंत सोरेन। तो झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं, हेमंत सोरेन का संबंध उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है और गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है रांची और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इसकी लोकसभा सीटों की बात करें तो 14, राज्यसभा सीट की बात करें तो 6 और यहाँ के विधानसभा सीटें हैं 81। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है नवीन पटनायक। तो इनको भी आपको याद रखना है। नवीन पटनायक ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये बाजू जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उड़ीसा की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 की स्थापना हुई। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है राज्यपाल गणेशी लाल। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। और अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमाथंगा। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही है जोरमाथंगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जोरमाथंगा का किस पार्टी से संबंध है? तो ये मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से संबंध रखते हैं, MNF से संबंध रखते हैं। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को और राजधानी है आइजोल और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभपति। ये भी आपको याद रखना। ये फोटो में जो दिख रहे हैं लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें 40 हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं कौन हैं? तो उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। ये फोटो में जो दिख रहे हैं मुझसे बढ़ा के हुए यही हैं। तो लद्दाख की जो स्थापना जो हुई है ये 31 अक्टूबर 2019 को हुई है और लेह की ओर कारगिल से ये राजधानी है। लेह और कारगिल इसकी राजधानी है। बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम प्रफुल्ल खोद पटेल। ये भी याद रखना। ये फोटो में जो दिख रहे हैं यही हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। नाम बहुत अजीब है। तो लक्षद्वीप की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को हुई। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई और इसकी जो राजधानी है वो कावारत्ती है। राजधानी क्या है? कावारत्ती। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं? तो देवेंद्र कुमार जोशी इसके उप गवर्नर हैं। तो ये आपको याद रखना, ये जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है देवेंद्र कुमार जोशी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये फोटो में जो देख रहे हैं यही है मनोज सिन्हा। बढ़ते हैं आगे, तो राज्यपाल की स्थापना कब हुई है? 31 अक्टूबर 2019 को हुई है। सॉरी, जम्मू कश्मीर की स्थापना। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी रही है। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दादर नागर हवेली के श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही श्री प्रफुल्ल पटेल हैं और राजधानी है सिलवासा। बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। बनवारी लाल पुरोहित, ये भी आपको याद रखना है, जो इमेज में दिख रहे हैं यही बनवारी लाल पुरोहित हैं। चंडीगढ़ की स्थापना जो हुई है 1 नवंबर 1966 को हुई है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की राजधानी पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानियाँ यहीं पे है, चंडीगढ़ में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई बहनों को भी शेयर कर दें और घर में जितने मोबाइल हैं उनमें भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये छोटा सा परिवार हम बढ़ाना है हम लोगों को। तो ये आपका परिवार है और ये आपका चैनल है, तो इसका सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।